महुआ मोइत्रा का मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। महुआ पर सवाल पूछने के आरोप लगे हैं कि पैसे लेकर सवाल पूछेंगे अडानी पर। महुआ का कहना है कि 2 साल से अडानी के लोग उनके पीछे पड़े थे और 2 सांसदों की मदद से उन तक संदेशा भिजवाया गया था कि महुआ समझौता कर ले। सांसदों के नाम महुआ लेने से इनकार कर रही है, तो क्या महुआ ने नाम लिए तो अडानी, मोदी, बीजेपी सरकार सब बेनकाब हो जाएगी? क्या यही वजह है कि निशिकांत दुबे ने महुआ पर समझौते के लिए दबाव डालने के कोशिश में नए आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं? ऐसा संदेह जानकार व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो महुआ का मामला, पहले महुआ का पक्ष लेते हैं। टेलीग्राफ अखबार में ब्लास्टिंग इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो घटना अभी सामने आई, जो कि मामला एथिक्स कमेटी को, आचरण समिति को सौंपा गया, जो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक वकील हैं, उन्होंने कुछ आरोप लगाए। फिर दुबई बेस्ड एक बिल्डर ने, दर्शन हिरंदानी ने आरोप लगाए। तो इस दौरान भी एक फोन आया महुआ के पास, बाकायदा एक फोन आता है महुआ के पास जो कहता है कि अब भी वक्त है, समझौता कर लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं करना, 6 महीने सिर्फ खामोश रहना है, चुनाव तक खामोश रहना है। सब जाहिर है क्या था फोन क्या कह रहा था कि अडानी पर कुछ मत बोलो, 6 महीने चुप्पी साध जाओ और बदले में सारा आचरण समिति वमिति सब धरी की धरी रह जाएंगी और कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन महुआ ने इनकार कर दिया। अब महुआ का कहना है कि इससे पहले 2 सालों से 2 सांसद के जरिए अडानी उनके पीछे पड़े थे कि वो उनके खिलाफ सवाल पूछना, सवाल दागना या सार्वजनिक स्थानों पर आलोचना करना बंद कर दे। लेकिन महुआ नहीं मानी। महुआ ने अब भी कहा कि मैं हार मानने वाली नहीं हूं। ये एथिक्स कमेटी में जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, मैं उनसे आर्ग्यूमेंट करूंगी, जिरह करूंगी और उनकी एक तरह से चिंदियां बिखेर कर रख दूंगी। वो कह रही हैं कि निशिकांत दुबे जो आरोप लगा रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया और फिर 75 लाख रुपया कैश में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान मिला, तो इसके सबूत कहां हैं? आखिर पैसा कैश में दिया गया तो क्या किसी कोई ट्रेल होगी, किसी के माध्यम से दिया गया होगा, किसी के माध्यम से किसी को दिया गया होगा, वहां से महुआ तक आया होगा, तो वो लोग कहां हैं? ये मिसिंग लिंक कहां है? और महुआ ने साफ तौर पर इनकार किया है कि उन्होंने चवन्नी भी नहीं ली। आगे महुआ कह रही हैं कि उन पर कीमती जो गिफ्ट लेने के आरोप लग रहे हैं, उसमें वो स्कार्फ उन्होंने लिया, वो भी बर्थडे प्रेजेंट के रूप में लिया। बाकी उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। अपने घर का, जो उनका सांसद के नाते घर है, वैसे भी उसकी मरम्मत का काम सीपीडब्ल्यूडी करता है, तो उसमें कोई मदद नहीं ली। लेकिन निशिकांत दुबे एक होटल का बिल ले आए हैं। दरअसल वो नहीं लाए। कहा जा रहा है कि दर्शन हिरंदानी है, उन्होंने जो एफिडेविट दिया उसके साथ संलग्न किया है 2018 का कोई होटल का बिल है जिसमें किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहरी होंगी महुआ, जिसका होटल का बिल पे किया दर्शन ने, या दर्शन की तरफ से या उनकी कंपनी ने, ये मुझे नहीं पता। अब महुआ तो बहुत अमीर है और क्या एक होटल का खर्चा वो नहीं उठा सकती? और सबसे बड़ी बात है कि 2018 का है और 2019 में महुआ सांसद बनी थी और एथिक्स कमेटी में जो आचरण की जांच होनी है वो 2019 के बाद लोकसभा सदस्य होने के नाते होनी है। यानी 2018 का बिल कोई गवाही देने के लिए ना तो सामने आने वाला है, अगर आ भी गया तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर सवाल उठता है कि निशिकांत दुबे इस तरह के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं या इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं जिनका इस आचरण समिति में जो इश्यू गया है उससे लेना देना नहीं है। निशिकांत दुबे तो 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। पहले तो कह रहे थे कि एक तरह से वो मुंसिफ भी हो गए हैं, जैसे उनको मालूम है कि एथिक्स कमेटी क्या फैसला देने वाली है। उनको सब चीजें पता होती हैं। वो उनको एनआईसी भी बता देता है, उनको एनआईए भी बता देता है, उसको सीबीआई भी बता देती है, उनको दर्शन हिरंदानी भी बता देते हैं, हर कोई उनको आके सूचना दे देता है। तो क्या एथिक्स कमेटी से बड़े हो गए हैं निशिकांत दुबे? एक सवाल ये उठता है। और दूसरा कि उन्होंने एक नई बात कही है कि महुआ ने जो किया, अपना मेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन शेयर करके, वो करप्शन के तहत भी आता है।
और इसके तहत उनको 3 साल की सजा हो सकती है। आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2000 का कानून है, उसकी कोई धारा 43 या किसी का उन्होंने हवाला दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया था, वो बिना उस सिस्टम के मालिक की अनुमति के किसी को नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ सिस्टम का मालिक कौन था? एनआईसी था या लोकसभा के स्पीकर थे? निशिकांत दुबे आगे कह रहे हैं कि स्वाभाविक तौर पर है कि लोकसभा के स्पीकर थे, क्योंकि जब तक आप सांसद रहते हैं तब तक आपके पास ये मेल आईडी और लॉगिन और पासवर्ड रहता है, और सांसद जब नहीं रहते तो आपके पास ये चीजें नहीं रहती हैं। वाजिब सवाल है। लेकिन महुआ का भी जवाब सुन लीजिए। महुआ कह रही हैं कि जो एनआईसी ने जो ट्रेनिंग कराई थी और इसमें लॉगिन और पासवर्ड दिया था, वो सांसद के, मंत्रियों के पूरे स्टाफ को दिया गया था, क्योंकि पूरे स्टाफ की, इंटर्न्स की, असिस्टेंट की और कोई रिसर्च स्कॉलर है उससे जुड़ा हुआ, उन सबके पास वो शेयर करने के लिए था, क्योंकि सब एक साथ काम कर रहे थे। तो इसलिए सबको शेयर किया गया था, इसमें उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया। आगे महुआ इंपॉर्टेंट सवाल ये उठा रही हैं कि उनके पास जो ये पोर्टल आईडी उन्होंने शेयर किया था, ये पोर्टल आईडी एनआईसी वाला वो शेयर किया था, लेकिन जो दूसरा उनका पर्सनल लोकसभा के सदस्य के नाते एक मेल आईडी है, वो उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। दूसरी बात है कि सारे सांसद दूसरे लोगों से सवाल टाइप करवाते हैं, टाइप करवा के मंगाते हैं, तो उन्होंने भी दर्शन हिरंदानी के किसी स्टाफ के किसी सदस्य के थ्रू टाइप करवा के मंगा लिया। लेकिन सवाल सेक्रेटरीएट तक कैसे पहुंचता है? कोई सीधा डायरेक्ट नहीं भेज सकता, सांसद भी डायरेक्ट नहीं भेज सकता। सांसद के मोबाइल फोन पर ओटीपी आता है, वो ओटीपी दर्ज कराना पड़ता है, तब जाके वो सवाल आगे फॉरवर्ड होता है। और महुआ का कहना है कि उन्होंने अपना और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी ओटीपी उन्हीं के मोबाइल पर आया और वहीं से शेयर किया गया। यानी उन्हें तमाम चीज़ों की जानकारी थी कि कौन सा सवाल वो पूछ रही हैं, कौन सा सवाल नहीं पूछ रही है, और किस सवाल में कितना दम है, अडानी के खिलाफ क्या क्या मांगे, बात की गई है या नहीं की गई है। तो महुआ ने ये कहा है। अब किसके तर्कों में कितना दम है, ये तो एथिक्स कमेटी में जब तमाम चीज़ें आएंगी, सबूत आएंगे, तथ्य आएंगे, दस्तावेज आएंगे और जिरह होगी, आपस में पूछताछ होगी, तब पता लगेगा। लेकिन महुआ क्या एथिक्स कमेटी के सामने उन 2 सांसदों के नाम ले लेगी? दोनों सांसद कहाँ के हैं? अडानी की पक्ष की पैरवी कर रहे थे, तो ये भी तो गलत आचरण है। आप लोकसभा के सदस्य रहते हुए किसी कॉरपोरेट जगत के या किसी ऐसे शख्स की पैरवी कैसे कर सकते हैं जो लोकसभा से जिसका लेना देना नहीं है? तो क्या यहां भी कोई दलाली खाई जा रही थी? क्या यहां भी कोई कैश लिया जा रहा था, या काइंड में कुछ चीजें ली जा रही थी, या किसी बड़े आदमी के इशारे पर यह हो रहा था? अगर महुआ ने नाम ले लिए तो उनको भी एथिक्स कमेटी क्या बुलाएगी और उनसे पूछताछ करेगी? स्वाभाविक तौर पर उनको, वो आएंगे तो वो इनकार करेंगे। लेकिन क्या महुआ के पास कोई दस्तावेजी सबूत भी हैं? हो सकता है कॉल रिकॉर्डिंग हो। अभी जो एक फोन आया उसके बारे में तो पता लग ही जाएगा कि कहां से फोन आया, किसका नंबर है। इसमें तो कोई गुप्त बात रखी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो नियम है, ये एनआईसी वाले, जो लॉगिन पासवर्ड वाले, ये सब नए बनाए गए हैं, हाल के हैं ये। तो इन तब बनाते वक्त ये नहीं सोचा कि अगर पासवर्ड लॉगिन किसी ने किसी को दे दिया, या किसी ने चुरा लिया, या चोरी हो गया, तो या उस सांसद ने किसी को दे दिया, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसको अपराध माना जाएगा, नैतिक आचरण के खिलाफ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। पहली बार इस तरह का केस सामने आया है, और पहली बार एथिक्स कमेटी नहीं, मुझे लगता है स्पीकर साहब को विचार करना पड़ेगा कि इसके लिए कोई नियम बनाए जाएं जो फ्यूचर के लिए काम आए। ऐसे सख्त नियम बनाए जाएं कि सांसद किसी और का मेल आईडी, लॉगिन, पासवर्ड शेयर ना कर सके। क्योंकि अभी तो व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें कोई सिस्टम में ये चीजें नहीं डाली गई हैं कि कल को किसी ने इसका दुरुपयोग किया तो क्या एक्शन लिया जाएगा। ये संविधान के विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। यानी मामला उलझा हुआ है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो एक बार फिर आग्रह, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।